मार्केट 16 जून के हाई को स्वीप करता है, ठीक है, निफ्टी 50 में। और मार्केट डाउन साइड आ जाता है, ठीक है। इस रैली में हमारे पास में सपोर्ट करने के लिए फेयरवेल गैप था जो कि पेंडिंग था, ठीक है। अगेन उसके बाद में हमारे पास में ऑप्शन था कि मार्केट इस डे लो को स्वीप करता है अप साइड, ठीक है। मार्केट इस लिक्विडिटी को टारगेट करता है, इसको पूरी तरीके से ऊपर अप क्लोज करता है, ठीक है। स्टिल मार्केट अपसाइड जाता नहीं है, मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप में टैप करता है डाउन साइड, ठीक है। मार्केट के पास में लिक्विडिटी थी, मार्केट ने इसको टैप किया, स्वीप किया अप साइड। फुल फोर्स नहीं मिलता है मार्केट को, मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा और वेट करता है और लिक्विडिटी जनरेट करता है, स्वीप करता है, ठीक है। अगर देखेंगे इसको प्रॉपर स्वीप करता है और उसके बाद एक एक करके सारे लोस को ध्यान से देखना, मार्केट के सारे रेजिस्टेंस जितने भी थे पेंडिंग थे। देखो मार्केट ने इसको भी नहीं लिया था, ये हाई सेफ था, इवन ये हाई तक सेफ था मार्केट में। जो ये फॉल आया था इसको भी नहीं लिया, फिर ये ये हाई सेफ था। उसके बाद जो ये रैली आती है, ये देखो आप कितना बड़ा मूव था। इसी टाइप के सारे मूव्स को कैप्चर करना इस वीडियो के एंड तक सिखाऊंगा और अपनी पर्सनल स्ट्रेटजी को भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि लिक्विडिटी स्वीप के केस में आपको कैसे ट्रेड करना है और कैसे नहीं करना है, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड को कैसे फाइंड करना है और किन ट्रेड्स को अवॉइड करना है, ये भी बताऊंगा इस वीडियो के एंड तक। ये गाइस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और अभी करने की नीड नहीं है, आराम से अगर वीडियो अच्छा लगे एंड तक देखना, समझ में आए तो लाइक करना, अदरवाइज कोई भी कमेंट करके चले जाना। तो गाइस स्वागत है आप सभी का स्मार्ट मनी सीरीज़ के पार्ट 12 में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लिक्विडिटी को इन डिटेल, ओके। जो कि मार्केट का फ्यूल होता है, जैसे कार का फ्यूल होता है, बाइक का फ्यूल होता है, उसी तरीके से मार्केट का, स्टॉक मार्केट का भी फ्यूल होता है कि चार्ट्स को मूव कराने के लिए उससे लिक्विडिटी की नीड पड़ती है, ओके। सो गाइस अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी, माय नेम इज सूरज सिंह चौहान, योर मेंटोर, एफएमबीए सर्टिफाइड फॉर्मर वैल्यूएशन एनालिस्ट एंड फाउंडर ऑफ बियर टू बिल्डर। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस एक छोटा सा हाइपोथेटिकल एग्जांपल शेयर करना चाहूँगा आपके साथ इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले। सपोज करो किसी बिग प्लेयर को, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर को 10,000 करोड़ का अपना माल यहीं पे खरीदना है, इस स्विंग के सपोज यहाँ कहीं पे खरीदना है। तो अब अगर मान लो वो यहाँ पे खरीदना चाह रहा है, एक एक करके कर रहा है, तो उसके पास में सारी क्वांटिटी फिल नहीं होने वाली है, ठीक है। और फाइनली वो जैसे जैसे करके 3 से 4 बार स्टॉप लॉस हिट करा के सारा खरीद भी लेता है। अब अगर उसे बेचना चाहेगा तो उसे कहाँ बेचेगा, जहाँ पर सबसे ज़्यादा अमाउंट में बायर्स अवेलेबल हो, ये वो तो सेलर है ना ऊपर जाने के बाद, तो वो यहाँ पर अपने माल को बेचना भी तो चाहेगा। तो उस केस में उसको चाहिए सबसे ज़्यादा बायर्स, ठीक है। तो क्या अभी आपको फील हो रहा है इस बारे में कि मार्केट में जब मूव्स आते हैं, ये जो बड़े बड़े मूव्स आते हैं, ठीक है, और ये जो कंसोलिडेशन के बाद में मूव आते हैं, ये क्यों आते हैं? क्योंकि मार्केट के पास में ऑर्डर्स पेंडिंग होते हैं, ठीक है। यहाँ पर बायर्स ने सारे ऑर्डर्स बाय कर लिए, ठीक है, और यहाँ पर अपने सारे माल को बेचना चाहता है ऊपर जाके, ठीक है। डिस्काउंट में बाय किया, प्रीमियम में जाके बेचेगा, ठीक है। तो ये जो जर्नी होती है कि मार्केट ने एक लिक्विडिटी से, जब उसको बाय करना था उसने एक लिक्विडिटी को पूरा टारगेट किया, ठीक है। और जब उसे माल बेचना था तब उसने दूसरे लिक्विडिटी पूल को टारगेट किया, ओके। जरा एक बार समझना ढंग से इसको, ठीक है। सपोज ये लिक्विडिटी पूल था यहाँ पे, ठीक है। मार्केट फॉल करता है और यहाँ कहीं पे कंसोलिडेशन फिर से हो रहा है। अब मार्केट के यहाँ पर सारे ऑर्डर्स फिल हो गए, पूरे 10,000 करोड़ का माल खरीदना था, खरीद लिया, स्टॉप लॉस हिट करा है, सारा माल खरीद लिया। अब अगर उसे बेचना है तो वो क्या करेगा, ऊपर जाएगा, टारगेट करेगा इन लिक्विडिटीज़ को। क्योंकि यहाँ पर कौन है, सेलर्स बैठे हुए, सेलर्स के स्टॉप लॉस किस फॉर्म में होते हैं, बायर्स की फॉर्म में। तो इनके स्टॉप लॉस हिट होंगे तो बन जाएंगे बायर्स और 10,000 करोड़ का पूरा माल वो यहाँ बेच देंगे। 10,000 करोड़ एक हाइपोथेटिकल नंबर है गाइस, सिर्फ समझाने के लिए। मार्केट एक लिक्विडिटी से दूसरी लिक्विडिटी की तरफ बढ़ता रहता है, ठीक है। तो इसीलिए मार्केट का एल्गोरिदम कैसे काम करता है, एक लिक्विडिटी पूल से मैग्नेट की तरह दूसरे लिक्विडिटी पूल की तरफ बढ़ता है मार्केट, ठीक है। लिक्विडिटी पूल्स क्या होते हैं, लिक्विडिटी पूल का मतलब क्या है, पूल मतलब क्या होता है, समझ लो तालाब, तालाब में क्या होता है, बहुत सारा पानी होता है, बहुत सारी लिक्विडिटी जब पड़ी हो ना, एक आध स्टॉप लॉस नहीं का, स्टॉप लॉस का मतलब समझ लो कि पूरा अंबार लगा हुआ है वहाँ पे, ठीक है। तो जब बहुत सारे अमाउंट में स्टॉप लॉसेस पड़े, वो लिमिट ऑर्डर्स पड़े हुए हों, तो मार्केट क्या करेगा, उनको बड़े बिग प्लेयर्स क्या होते हैं, उनके पास में तो देखो बहुत सारा डेटा पड़ा होता है, ठीक है। चाहे जीरोधा हो, चाहे एंजल वन हो, चाहे किसी भी तरह का ब्रोकर हो, ठीक है ना। वो लोग मतलब एक अच्छी अमाउंट लेके उनके साथ डेटा शेयर करते हैं कि कहाँ पे लिमिट ऑर्डर्स पेंडिंग पड़े हुए हैं, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगे हुए हैं रिटेलर्स के, तो वो लोग उनको अपने फेवर यूज़ करते हैं। हमारे पास डेटा नहीं है वो वाला, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने कुछ पैटर्न्स को एसएमसी का यूज़ करके देखते हैं कि कहाँ पे ऑर्डर्स मतलब अचानक से इनका स्वीप हुआ है, स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, और हम लोग हमारी एंट्री को फाइंड आउट करते हैं। इसलिए हम लोग एसएमसी का यूज़ करते हैं, बिकॉज वो हमें थोड़ा सा उनके फुटप्रिंट को फॉलो करने का मौका देता है, ठीक है। सो बैक टू द टॉपिक गाइस। तो लिक्विडिटी पूल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो लिक्विडिटी पूल्स गाइस जहाँ पे बहुत सारे स्टॉप लॉस, बहुत सारे लिमिट ऑर्डर्स
पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हुए होते हैं ताकि मार्केट इजीली मूव कर पाए, सारे ऑर्डर्स फिल हो पाए। इसीलिए जहाँ पे ऑर्डर फिल होना आसान हो वही जगह होती है लिक्विडिटी पुल। तो अब तक मैंने आपको क्या बताया, मार्केट मैग्नेट की तरह काम करता है, मैग्नेट की तरह एक लिक्विडिटी पुल से दूसरे लिक्विडिटी पुल की तरफ जाता रहता है, ठीक है। और लिक्विडिटी पुल्स में का मतलब बेसिकली क्या होता है, जहाँ पे बहुत सारे स्टॉप लॉस, बहुत सारे लिमिट पड़े हुए हों, ठीक है। और ये मैंने आपको डायग्राम बता ही दिया, ठीक है। अब बताता हूँ गाइस कि लिक्विडिटी के बेसिकली क्या होता है। लिक्विडिटी दो तरह की होती है, बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी, ठीक है। बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी को यहाँ डायग्राम पे देखते हैं हम लोग। ये जानना क्यों जरूरी है, ठीक है। सपोज करना जब मार्केट में इस तरह का कोई मूव आपको देखने को मिलेगा, तब ये ना ये स्विंग सेफ पड़े होते हैं। देखो यहाँ पे कभी भी एक भी बार स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ इनका। तो जब आप मार्केट को किसी बिग प्लेयर के नज़रिए से देखना स्टार्ट करोगे ना, तो आपको दिखेगा कि अगर मान लो मार्केट में यहाँ से रैली स्टार्ट होने वाली है और एक बहुत बड़ा आपको अंदाज़ा लग चुका है कि मार्केट में ना किसी बड़े की लेवल पे आ चुका है। सपोज मैंने जो सिखाया आपको कि डेली का फेयर वैल्यू के पे सपोज, और आपको यहाँ पे ना ब्रेकर ब्लॉक वगैरह सब बनते हुए दिख गए, यूनिको मॉडल की एंट्री भी दिख चुकी है, ठीक है। तो अब आपको दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से अपसाइड जाएगा। तो टारगेट करने के लिए अब यार कोई बड़ा प्लेयर अगर घुसा है, ठीक है, अगर यहाँ पे एंटर हो चुका है, तो क्या वो अपना माल को यहीं कहीं बेच देगा? नहीं, वो अपने माल को बेचने के लिए, बड़ी अमाउंट बेचने के लिए उन सारे स्टॉप लॉस का यूज़ करेगा और चाहेगा कि मार्केट में उसको बायर्स इजीली मिल जाए, ठीक है। तो इसीलिए अगर आपको बाय साइड लिक्विडिटी पता होगी कि ये जो बाय साइड लिक्विडिटी होती है, मतलब कि जो बायर्स चाहिए होते हैं बिग प्लेयर्स को, वो यहाँ मिल जाएंगे। अगर आपको ये पता है तो आप अपने टारगेट को यहाँ कहीं बुक नहीं करोगे, बल्कि यहाँ बुक करोगे, फिर कुछ यहाँ बुक करोगे और कुछ यहाँ बुक करोगे, क्योंकि उसके सारे ऑर्डर्स एक साथ तो फिल होने से रहे, ठीक है। क्योंकि सारे ऑर्डर्स यहाँ फिल हो जाते हैं तो फिर ये सारे स्टॉप लॉस क्या करेंगे। और दूसरा फिर इनका आता है चेन रिएक्शन। जब इनके ऑर्डर्स अचानक से फिल होते हैं, यहाँ कहीं पे अचानक से इनके स्टॉप लॉस हिट होंगे, तो चेन रिएक्शन देखने को मिलेगा आपको यहाँ कहीं से, चेन रिएक्शन। तो इस तरीके से आपको बाय साइड लिक्विडिटी को अपने फेवर में यूज़ करना है, और ये भी कंफर्म होने के बाद, ठीक है, कि आप बिग प्लेयर एंटर हो चुके हैं। तो वो बताऊंगा मैं आपको वीडियो के अंत तक, ठीक है। और अब इनकी बात, सेल साइड लिक्विडिटी बात करते हैं। सेल साइड लिक्विडिटी मतलब जब बिग प्लेयर्स को अपना माल, मतलब जब इन्होंने कहीं पे सेल किया, सपोज यहाँ कहीं पे सेल कर दिया उन्होंने माल अपना, है ना। ये बड़े की प्लेयर की लेवल पे हम लोग मार्केट को देख चुके हैं। अब इस की लेवल से मार्केट गिरना स्टार्ट करता है। तो जब ये यहाँ से सेल कर चुका है बड़ा आदमी, तो वो अपना सारे माल को जब वापस से उसको बाय तो करना पड़ेगा, तभी जाके तो प्रॉफिट बुक होगा उसका। तो उसको चाहिए सेलर्स, ठीक है। तो अब उसको माल को बाय करना है, उसको चाहिए अपने सेलर्स। तो अब यहाँ पे सेलर्स मिलेंगे उसको इस स्विंग के नीचे, क्योंकि देखो ये बायर्स के स्टॉप लॉस है। बायर के स्टॉप लॉस जब हिट होंगे तो बनेंगे सेलर। तो यहाँ से हमको सेल साइड लिक्विडिटी मिल जाएगी, सेल साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी, ठीक है। तो जब आपको मार्केट को ना बिग प्लेयर के नज़रिए से देखना स्टार्ट करोगे ना, तो आपको ये दिखेगा कि उससे क्या ज़रूरत है। उससे अगर बायर्स की नीड है तो बाय साइड लिक्विडिटी को देखेगा, उससे सेलर्स की नीड है तो वो सेल साइड लिक्विडिटी को दिखेगा, ठीक है। सो जैसे मैंने बताया आपको कि बायर्स की जो बाय साइड लिक्विडिटी होती है उससे बोलते हैं हम लोग सेलर्स के स्टॉप लॉस। तो सेलर्स के जब स्टॉप लॉस हिट होते हैं ना, तो वो क्या बन जाते हैं, बायर्स। इसलिए हम बोलते हैं उसको बाय साइड लिक्विडिटी या फिर BSL, ठीक है। सेम विद सेल साइड लिक्विडिटी, उसको हम बोलते हैं बायर्स के स्टॉप लॉस। तो अब क्या होगा मार्केट में, आपको इनको एविडेंटली अगर देखना है ना, तो कुछ आंखों देखिए, मतलब जो एक बार में दिख जाए, पकड़ में आ जाए, ऐसे पैटर्न्स को ही आपको BSL SSL के रूप में यूज़ करना है। जैसे कि स्विंग हाई, स्विंग लो जो होते हैं। स्विंग हाई पे आपको मिल जाएंगे SL, क्लियरली मिल जाएंगे, ठीक है। इक्वल हाई से मिलेंगे आपको, जो इक्वल हाई होंगे और इक्वल लोज होंगे वहाँ मिल जाएंगे स्टॉप लॉस आपको। रिलेटिव इक्वल हाई, रिलेटिव इक्वल लो, देखो ये क्या होता है, ठीक है। ऐसे स्विंग जा रहा था और इस तरीके से मार्केट में स्विंग बना, और फिर दूसरा स्विंग इस तरीके से बन रहा है। ये यहाँ पे भी स्टॉप लॉस पड़े हुए, यहाँ पे स्टॉप लॉस पड़े हुए, ठीक है ना। ये स्टॉप लॉस हिट हुए बिना ये स्विंग लो बन चुका है नया। तो अब आपको क्या दिख रहा होगा कि एक ये हाई और एक ये हाई, दोनों पे स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट तो अभी तक हुए ही नहीं, ऐसा कोई मूव तो आया ही नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं। तो इसलिए मैंने बोला कि ये हमारे लिए क्या है, रिलेटिव इक्वल हाइज है, ठीक है। डाउनवर्ड स्लोप है इनका, डाउनवर्ड स्लोप होगा इनका, लेकिन ये आपको क्या बोला जाएगा, ये थोड़ा और स्ट्रॉन्ग होंगे। यहाँ पर ज़्यादा लिक्विडिटी पड़ी हुई है, यहाँ पर और ज़्यादा पड़ी हुई है। और जब ये ट्रेंड लाइन बनती है, देखो मार्केट लो लो बना रहा है, तो कॉन्फिडेंस किसका हाई है यहाँ पे, स्टॉप लॉस पड़े हुए सेलर्स के। सेलर्स के स्टॉप लॉस हैं, लेकिन नाम क्या बोलेंगे उनको हम लोग, बाई साइड लिक्विडिटी। बायर्स, यहाँ पे बायर्स पड़े हुए हैं, बायर्स पड़े हुए हैं, ठीक है। अगर मार्केट में किसी बिग प्लेयर को बायर्स की नीड है, तो वो इन सेलर्स के स्टॉप लॉस हिट करवाएगा, इसलिए बोलेंगे उसको बाई साइड लिक्विडिटी, ठीक है। सेम विद दिस, जिसको भी सेलर्स की नीड है वो यहाँ मिल जाएंगे उसको, ठीक है। बायर्स के स्टॉप लॉस हिट्स और सेलर्स मिल जाएंगे मार्केट में। तो इस तरीके से हम लोग लिक्विडिटी को फाइंड करेंगे, ठीक है। चाहे इक्वल हाई हो, चाहे रिलेटिव इक्वल हाई हो, चाहे ट्रेंड लाइन हो, ठीक है। और नॉर्मल स्विंग हाई लो तुम देख ही रहे। लेकिन हम लोग ना रेंडमली किसी भी स्विंग हाई स्विंग लो को पकड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। इसके लिए भी हम लोगों ने ना कुछ कुछ एक एल्गोरिथम बनाया है, कुछ की पॉइंट्स बनाए हैं, ताकि उन इंपॉर्टेंट स्विंग्स को हम लोग ध्यान में रखें। तो मेनली हम उन स्विंग्स की बात करते हैं।
अब वो इंपॉर्टेंट स्विंग्स क्या है ये देखो आप उनको, ठीक है। मंथली, वीकली, डेली के हाई और लो, ठीक है। प्रीवियस मंथ का जो हाई और लो होगा, ठीक है, अगर वो स्वीप हो चुका है तो आपका आपका माइंड होना चाहिए कि आपको मंथली हाई टारगेट करना है, अगर लो स्वीप हो चुका है तो, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट किन केसेस के अंदर आपको लो स्वीप होने पर हाई को टारगेट करना है वो बताऊंगा मैं इस वीडियो में आपको, ठीक है। तो मंथली, वीकली, डेली के जो हाई और लो होते हैं वहाँ पे आपको रिवर्सल देखने को मिलते हैं। बाय द वे गाइस, हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, हम लिक्विडिटी को पढ़ रहे हैं, तो जहाँ लिक्विडिटी होती है ना, उनके स्वीप और रन, उन दोनों केस को मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा आपके साथ में। बट आपको ये देखना है कि लिक्विडिटी केस में जो मेन सेटअप होता है ना, वो होता है स्वीप का, ठीक है। तो अगर आप मान लो कि मैं बात कर रहा हूँ डेली का, प्रीवियस डे हाई और लो की बात कर रहा हूँ, तो आप मान लो कि ये प्रीवियस डे का हाई है और ये लो है, तो अगर डे पे मार्केट पर, ये हाई पे मार्केट पहुँचता है, वहाँ पे स्वीप होता है और हमारा कोई पैटर्न बनता है, तो हम लोग टारगेट करते हैं लो की तरफ, ठीक है। और वो लो ही टारगेट क्यों करेंगे और कब टारगेट नहीं करेंगे वो भी हम लोग देखेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो अभी जैसे कि इंपॉर्टेंट स्विंग्स कौन से जिनकी मैंने बात की, जहाँ पे स्टॉप लॉस पड़े होते हैं, जहाँ के लिए मार्केट को टारगेट करना चाहिए, तो वो होंगे मंथली, वीकली और डेली के हाई और लो। और साथ ही साथ अगर मान लो आज का मार्केट चल रहा है तो प्रेजेंट डे का हाई और लो, ठीक है। जैसे मान लो आज की जो रेंज बनी है मार्केट की, ये अपना डे हाई और डे लो बन चुका, तो डे लो और डे हाई, इनके केस में भी अगर स्विप मिलता है तो आप मार्केट में एंट्री एग्जिट ले सकते हो, ठीक है। वहीं अगर इक्वल हाई लो बन चुके हैं और रिलेटिव हाई लो, मैंने बता दिया आपको, ठीक। इक्वल हाई क्या होते हैं, इस तरीके से इक्वल हाई होते हैं, और रिलेटिव इक्वल हाई क्या होते हैं, जैसे मार्केट इस तरीके से कुछ आता है, ऑलमोस्ट इक्वल हाई, ठीक है। ये 90 है तो ये 89 या 88 होगा, ठीक है। चलो, उसके अलावा जो फेयर वैल्यू गैप के एंट्री पॉइंट के स्विंग्स होते हैं, जैसे कि ये एक स्विंग है, इसके स्वीप होने पर भी आपको मिलेगी एंट्री, लेकिन ये जो स्विंग है ना, ये फेयर वैल्यू गैप का एंट्री पॉइंट होगा। तो जो फेयर वैल्यू गैप हम बनाते हैं मार्केट में, इस तरीके से बनाते हैं, तो ये जो फर्स्ट लाइन होती है ना, तो एंट्री पॉइंट होता है, उसको हम बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप का एंट्री स्विंग, ठीक है। तो ये स्विप होने पर आपको और अच्छी एंट्री मिलेगी, और आपको ऊपर देखो यहाँ पे क्या हुआ है, अब यहाँ पे एक बड़ा प्लेयर एंटर कर चुका है, ऐसा मानते हैं, क्योंकि हम लोगों ने फेयर वैल्यू गैप में एंट्री किया है। अब हमारे बायस क्या हो गए, अप साइड के, इस स्विंग को आप टारगेट कर रहे हो क्योंकि ये हाई टाइम फ्रेम पे देख रहे हो। लोअर टाइम फ्रेम पे आपके पास क्या दिख रहे हैं, स्विंग्स दिख रहे हैं, तो चेन रिएक्शन आएगा, इनके स्टॉप लॉस हिट होंगे, इनके होंगे और इनके भी हिट होंगे, ठीक है। तो जो बायर यहाँ घुसा होगा ना, उससे अब क्या चाहिए होंगे, ऊपर माल बेचने के लिए चाहिए होंगे बायर्स। तो बायर्स कैसे मिलेंगे, सेलर्स के स्टॉप लॉस हिट होंगे, तो कुछ माल वो यहाँ बुक करेगा, कुछ यहाँ बुक करेगा और कुछ यहाँ बुक करेगा, ठीक है। तो ये वाली एनालॉजी मुझे आपको सिखानी थी, तो आई होप मैंने आपको समझा दिया, बेटर वे में आप समझ भी पाए होंगे। इनकेस कोई डाउट होता है तो वीडियो को रिवाइज करके देख लेना। अब गाइस कुछ रूल्स को समझ लेते हैं, क्योंकि उसके बाद जब मैं आपको सारी लिक्विड को समझाऊंगा चार्ट पे, तब मैं आपको उन एंट्री के रूल्स के हिसाब से आपको एंट्री और एग्जिट भी करके बताऊंगा, ठीक है। तो अब जैसे कि मेनली क्या होता है, आपको पहले क्या देखना है, पहले आपको है ना रिसेंट जो हाई और लोज है, मेनली रिसेंट नहीं, यहाँ पे जो भी मैंने आपको लिक्विड बताई है, चाहे वो इक्वल है, रिलेटिव हो गया, ठीक है, या मंथली वीकली के हाई लो हो गए, ठीक है, डेली के हाई लो हो गए, डे की हाई और लो की रेंज हो गई, उन स्विंग्स को आपको मार्क करना है, ठीक है। स्विंग्स को मार्क कर लिया, लिक्विडिटी पुल्स को मार्क करके रख लो, ठीक है। उसके बाद मार्केट को देखो कि ऑब्जर्व करो कि मार्केट उन लिक्विडिटी को एक बार ले ले, ठीक है, टेक आउट, ठीक है, वेट फॉर मार्केट टू टेक आउट द लिक्विडिटी। तो एक बार स्टॉप आउट हो जाए, लिक्विडिटी स्वीप हो जाए, ठीक है, आपने हाई देखा, मार्केट स्वीप करके नीचे आ चुका है, तो ये बोलेंगे लिक्विडिटी टेक आउट हो गई है, ठीक है। ये उसके बाद आपको देखना है रिवर्सल, क्या रिवर्सल का कोई साइन दिख रहा है कि आपको, IFEG, FEG, BPR, स्ट्रक्चर शिफ्ट कुछ भी बना है कि अभी तक मार्केट में, तो उनको आपको देखना है, ठीक है। तो ये रिवर्सल का साइन दिखना चाहिए आपको, वही ये साइन होंगे, IFEG, FEG वगैरह अगर बनते हैं तो ही वो रिवर्सल का साइन, अदरवाइज नहीं है। उसके अलावा आपको कन्फर्मेशन का वेट करना है, तो कन्फर्मेशन क्या हो सकता है, ठीक है। एक कन्फर्मेशन तो आपको ये मिल चुका है, ठीक है। दूसरा कन्फर्मेशन क्या होगा कि जो मेन है, ठीक है, कि मेन क्या होगा कि मार्केट ना ये सब कुछ कर रहा है किसी की लेवल के आसपास से ही कर रहा है। अगेन कंफ्यूज मत होना गाइस, ठीक है ना। अभी क्या होगा मार्केट में सपोज कोई की लेवल है और यहाँ कहीं पे कोई स्विंग ऑलरेडी बन चुका है, ठीक है। अब मार्केट क्या कर रहा है, इस स्विंग को स्वीप करने जा रहा है, साथ ही साथ इस की लेवल को टच भी कर लेता है, और उसके बाद ये रिवर्सल आ रहा है, तो देर आर चांसेस कि रिवर्सल बड़ा होगा, ठीक है। अगर वो की लेवल नहीं है तो उस केस में वो रिवर्सल होगा तो सही, पर वो इतना बड़ा नहीं होगा जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें उन POIs के साथ में अपनी एंट्री को मिक्स करके चलना है, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि पहले आपको स्विंग्स मार्क कर लेने हैं,
ठीक है, स्विंग्स को मार्क किया, मार्केट लिक्विडिटी ले ली, किसी की लेवल तक पहुंच गया, सपोज कोई फेवरेबल के पे यहाँ पहुंच गया, रिवर्सल बनता है, एफईजी बनता है, ठीक है। उसके बाद आपको एंट्री कंफर्मेशन मिल चुका, सब कुछ हो चुका है। अब आपके पास दिख रहा है सेट स्टॉप लॉस बियॉन्ड द लिक्विडिटी ग्रैप। अब लिक्विडिटी ग्रैप कहाँ हुई है, देखो ये लिक्विडिटी ग्रैप हुई है, ये पूरा स्विंग की लिक्विडिटी ग्रैप हो गई है और ये ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी ग्रैप हो चुकी है। तो ये जो स्विंग है ना, अब ये आपका स्टॉप लॉस लगाने के लिए सेफ जगह है। पहले क्या हो रहा था, पहले आप लोग इस स्विंग पे, जैसे मार्केट ने मान लो इस तरह से ब्रेकआउट किया, ठीक है, आपने स्टॉप लॉस लगाया यहाँ पे और मार्केट की ट्रेंड को आपने राइट करने का प्लान किया। होगा क्या ना, मार्केट जब उनकी लिक्विड को स्वीप कर ले और फिर ऊपर जाने लगे तो आपको स्टॉप लॉस यहाँ लगाना चाहिए। पहले आपको उनके स्टॉप लॉस को हिट होने का वेट करना चाहिए। स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं, उसके बाद आपको स्ट्रक्चर शिफ्ट, आईएफजी, बीपीआर कुछ भी मिलता है, रिवर्सल का कोई भी सिग्नल हो, साथ ही साथ किसी की लेवल से अगर ये हो रहा है तो आपको टारगेट करना है अगली लिक्विडिटी पुल को। क्योंकि तो माल खरीदा है तो बेचना तो पड़ेगा ना, तो बिग प्लेयर्स जहां बुक करेंगे उसके लिए हम लोग अगले लिक्विडिटी पुल को मार करके रखेंगे ऊपर के लिए, ठीक है। तो एक लिक्विडिटी से दूसरी लिक्विडिटी की तरफ बढ़ेंगे, यही हमारा ट्रेड प्लान होगा। तो लास्ट डायग्राम पे समझते हैं गाइस, ठीक है, उसके बाद हम लोग चार्ट से मूव करेंगे। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, एक कंसोलिडेशन की रेंज दिख रही होगी आपको, ठीक है। इस रेंज के ऊपर और नीचे दोनों तरफ लिक्विडिटी है। कैसे, जिन्होंने यहाँ पे सेल किया है ना उनके स्टॉप लॉस पड़े हुए। तो जब किसी बिग प्लेयर को बायर्स की नीड होगी तो वो क्या करेगा, इन सेलर्स के स्टॉप लॉस हिट करवाएगा। उसमें क्या बोलेंगे, बाई साइड लिक्विडिटी, ठीक है। सेलर्स के स्टॉप लॉस क्या बोलेंगे, बाई साइड लिक्विडिटी। और वहीं किसी भी अगर बिग प्लेयर को अगर मान लो यहाँ पर सेलर्स की नीड है तो वो क्या करेगा, इन बायर्स के स्टॉप लॉस को हिट करवाएगा और उसके बाद बायर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसको सेलर्स चाहिए थे यहाँ पे, क्योंकि उसको माल खरीदना था, उससे ऊपर लेके जाना था, टारगेट करना था। तो अब क्या करेगा, वो यहाँ पर स्टॉप लॉस को हिट करवाएगा, ठीक है। तो स्टॉप लॉस हिट बोल दो, लिक्विडिटी ग्रैब बोल लो, लिक्विडिटी स्वीप बोल लो, कोई भी चीज़ बोल दो आप, ठीक है। लेकिन एट द एंड हुआ क्या, एक बिग प्लेयर को बहुत सारे ऑर्डर्स को फिल करने की नीड थी, तो उसने सारे स्टॉप लॉस को हिट करवाया, सारे बायर्स को बोला कि आप सेलर बन जाओ, अपना माल मुझे बेच दो। यहाँ पे अपना माल खरीद के, उनसे अपना माल खरीद के वो जाता ऊपर की तरफ। अब क्या करता है वो, एक नए लिक्विडिटी पूल को टारगेट करता है, ठीक है। अगर वो यहाँ पे अपने ऑर्डर्स को फिल कर चुका है, माल खरीद चुका है, तो वो यहाँ बुक नहीं करेगा, वहाँ बुक करेगा जहाँ पे उसको इजीली सारे माल के खरीदार मिल जाएंगे, ठीक है। अब वो यहाँ पे क्या करेगा, वो बनेगा सेलर, यहाँ पे वो था बायर, अब वो बनेगा सेलर। तो जब वो यहाँ बायर था तो उसको माल बेचने वाले चाहिए थे, इसलिए उसने इस लिक्विडिटी पूल को टारगेट किया। और जब वो माल अपना बेचना चाह रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है, तो उसे चाहिए खरीदार। तो खरीदार क्या होंगे, ये सारे सेलर्स के स्टॉप लॉस। तो एक लिक्विडिटी पूल से दूसरे लिक्विडिटी पूल की तरफ गया, लेकिन हमने इसको राइट कैसे किया, हमने कैसे एंट्री की। लिक्विडिटी पूल को जैसे एसएल हिट होता है, एक स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलता है, ठीक है। बाय द वे यहाँ पर एक की लेवल पे होना चाहिए ताकि हम डबल कन्फर्मेशन हो जाए, ठीक है। तो किसी की लेवल पे आकर अगर हो रहा है तो अच्छी बात है, और स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलता है, एमएसएस कन्फर्मेशन हो गया हमारा। रिटेस्ट करता है मार्केट हमारे किसी ब्रेकर में, या फिर ब्रेकर ब्लॉक, या फिर एफईजी, आईएफजी, बीपीआर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ बीपीआर बन सकता है, आईएफजी बन सकता है। यहाँ पर आपने एंट्री की, टारगेट किया सेकंड लिक्विडिटी पूल को, आपने टारगेट किया इस वाले पूल को, और दैट्स इट। तो आपके यहाँ एंट्री बनती है, यहाँ आप टारगेट बुक करते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग एंट्री एग्जिट को और टारगेट को प्लान करते हो लिक्विडिटी पूल के केस में। एंड अगेन जब मार्केट अगर फिर से, यहाँ तो हमने एंट्री ले ही चुके थे, लेकिन जब मार्केट फिर से हमारे स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद एंट्री देता है हमको हमारे इस अच्छे जोन में, तो हम लोगों को जब बिग प्लेयर यहाँ पे एंटर करते हैं तो उन्हें क्या नीड, उन्हें किसकी नीड होगी, अपना माल बेचने के लिए, खरीदार की। तो वो बाई साइड लिक्विड को टारगेट करते जाएंगे। जो भी स्विंग्स होंगे ना, सेफर स्विंग्स जो अभी तक हिट नहीं हुआ है, जिनका एसएल हिट नहीं हुआ है, वो सबसे बेस्ट प्लेस होंगे अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए उनके लिए। तो कुछ माल वो अपना यहाँ बेचेंगे और कुछ यहाँ बेचेंगे, और उसके बाद मार्केट हो सकता है कि वोल्टाइल हो जाए या फिर रिवर्स हो जाए, ठीक है। तो ऐसा होगा। चलिए अब एक काम करते हैं, अब चलते हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे और सारे लिक्विडिटी को डिटेल में समझते हैं एक एक करके, और देखते हैं कि मार्केट में हमें किस तरीके से हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड को प्लान करना चाहिए। तो गाइस एक एक करके लिक्विडिटी को समझते हैं चार्ट पे। ये निफ्टी 50 का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है, ठीक है। इसमें हमें दिख रहा है क्लियरली, इससे इस वाले मंथ की बात करते हैं, ठीक है। इसे नोटिस करना गाइस, ठीक है। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, इस मंथ के लो को जैसे मार्केट यहाँ ओपन होता है, स्वीप करता है, पूरा हाई तक टारगेट मिलता है, और फिर इसको हाई को भी लेने के बाद फिर से स्वीप होता है और यहाँ आता है। छोटा मोटा मूव नहीं होगा ये, तो भी इसमें पैसा बना होगा, ठीक है ना। 300 पॉइंट की रैली आती है यहाँ से, ठीक है। सिंपली कन्फर्मेशन सामने घुसना चाहिए, मंथली टाइम फ्रेम है, ठीक है ना। अगेन एक और देखो आप, ये मंथली का लो स्वीप होता है, देखो आप, लो स्वीप होता है, हाई तक के टारगेट मिले, ठीक है। इसके अंदर क्या हुआ होगा, ये फिर दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे हाई पे क्लोज हो जाता है, ठीक है। बट जब इसके पास मार्केट जब गया होगा ना, इसके अंदर ओपन यहाँ होता है ऊपर, ये तो यहाँ पर वोल्टाइल रहा होगा, पूरे मंथ की
वॉलेटिलिटी है इसके अंदर, ठीक है। इस तरीके से मार्केट ने क्या होगा अभी, और इस वाले मंथ में तो अभी रनिंग है, कहीं बुलिश हम लोग, ठीक है। तो इस वाले मंथ को देखते हैं, ये कौन सा मंथ है, फेब मंथ है। फेब मंथ को स्वीप करता है कौन, मार्च मंथ, ठीक है। चलो देखते हैं, वीकली पे देखेंगे तो वीकली पे क्लोज करता है यहाँ पे, ठीक है। अगेन डेली पे देखते हैं इसको, एंट्री कैसे क्या मिली इसमें। चलो अभी देखो क्या दिख रहा है आपको, इस पूरी ईयर आपका लो फेब मंथ का, ये फेब मंथ का आपका हाई है 5 फरवरी, दिख रहा है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होता है महीना, 3 फरवरी से स्टार्ट होता है, ओके, 1 फेब से स्टार्ट है, और ये पूरा हाई और ये लो, इसको स्वीप करता है मार्केट। इंटेंशन शो कैसे करता है मार्केट अपना, एक फेयर वैल्यू गैप बनाता है आपके लिए, ठीक है। लेकिन उससे पहले मार्केट के पास में क्या था, यश से, बट ये एक ब्रेक अवे गैप था, तो मार्केट इसको लेने के लिए फिर से नहीं आता है। बजाय इसके मार्केट क्या करता है, इस वॉल्यूम इम्बैलेंस को रिस्पेक्ट करता है, जो कि ओवरलैप कर रहा था इस जोन के साथ, आईएफजी के जोन के साथ। देखो ये नेगेटिव फेवर गैप था, जो कि लास्ट प्लेस था मार्केट को और गिराने के लिए। हम डाउनवर्ड मूव कर रहे थे मार्केट में, तो मार्केट यहाँ से गिर जाना चाहिए था। पर मार्केट ने दो इंटेंशन शो किए, पहला कि इसने खुद के लिए फेवर गैप बनाया, ठीक है। दूसरा, इस सेल साइड की फेवर गैप को क्लोज कर दिया इसके ऊपर, और आईएफजी में आपको एंट्री मिलती है, साथ ही साथ वॉल्यूम इम्बैलेंस में भी आपको एंट्री मिलती है। तो ये बहुत सारा कंफर्मेशन था यहाँ से बुलिश होने के लिए, ठीक है। उसके बाद मार्केट में आपके पास में एक एक करके रैली, देखो आप कितनी बड़ी रैली आती है यहाँ से। फिर मार्केट इस मंथली के हाई को, देखिए फाइव फेब मंथ का हाई था, इसको स्वीप करता है मार्केट अगेन इसी मंथली हाई से पूरा डाउन साइड, ये देखो आप, ठीक है, डाउन साइड। तो ये क्या होता है, मंथली हाई लो के ऊपर बहुत सी लिक्विडिटी होती है, ऑर्डर्स होते हैं, स्टॉप लॉसेस होते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है इनका, ठीक है। चलो कुछ और एग्जांपल देखते हैं। अब जैसे ये वाला एग्जांपल देखो आप लोग, ठीक है। ये मैंने बताया था अभी आपको, इसका लो मार्केट स्वीप करता है, ठीक है। ये कौन सा मंथ है, ये मार्च मंथ है, ठीक है। तो इसके पास में मार्केट देखो हाई तक मूव करता है इसके अंदर, ठीक है ना। हर बार हाई तक मूव करेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, बताता हूँ क्यों। और हमें कुछ कन्फर्मेशन लेने हमेशा, ठीक है। मैं बताता हूँ कैसे होगा वो। अब देखो उसमें डेली टाइम फ्रेम में मार्केट मूव करता है, ये जैसे मंथ स्टार्ट होता है, देखो अप्रैल वाला मंथ है, ठीक है। इस लो को स्वीप करते हैं हम लोग, मार्केट हमारे लिए किस तरीके से बुलिश प्ले करता है, देखो यहाँ से हम लोग इस वॉल्यूम बैलेंस में मार्केट यहाँ पे आता है, ठीक है। फेयर गैप भी था पेंडिंग वाला, इसे भी मार्केट ने ले ही लिया एट द एंड, ठीक है। और मार्केट देखो अपसाइड मूव करता है, तो मंथली हाई लोस में इस तरीके से मूव होता है। बेस्ट केस क्या होता है, बेस्ट केस क्या होता है, मैंने बताया था आपको कि अगर आप किसी फेयर इस तरीके से कर रहे हो, सपोज किसी ये हाई या मंथली का हाई स्विप हो रहा है, यहाँ पे कोई की लेवल होना तो ज़्यादा मज़ा आएगा आपको गिराने में इसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, ठीक है, अभी इस वाले दिखाता हूँ आपको मैं। ये मंथली का हाई था, एक मंथ है, इस मंथ के हाई को आपने स्वीप करवाया, यही मंथ का हाई एक फेयर वैल्यू गैप का एंट्री पॉइंट भी है, देखो ये पूरा फेयर वैल्यू गैप है मंथली का। इस फेयर वैल्यू गैप पे एंट्री होती है आपकी, मंथली फेयर वैल्यू गैप पे एंट्री भी होती है आपकी, साथ ही साथ इस मिटिगेशन को भी आपने टैप कर दिया पूरा, देखो ये इस वाले मिटिगेशन पे मार्केट आता है यहाँ तक, ठीक है। तो इस फेयर गैप की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, एक तो मंथली का हाई स्वीप हो रहा है, ठीक है, दूसरा फेयर गैप में आ गए, तो ये यहाँ से चांसेस ज़्यादा है ये मार्केट गिरेगा अच्छे से, ठीक है। तो वही हुआ मार्केट में, ठीक है। एट देन मार्केट ने आपको इस मंथली हाई को स्वीप करके इस मंथली लो के टारगेट दिए, जो कि फेयर वैल्यू गैप के टारगेट भी थे। इस फेयर गैप का टारगेट क्या था, मैंने बताया आप लोगों को, टैप करेगा और लो लो तक मार्केट जाएगा, स्विंग लो तक, ठीक है। तो ये मैंने आपको मंथली एग्जाम्पल दिखाया, ठीक है। कुछ वीकली का भी देखते हैं, जैसे यहाँ देखते हैं, ठीक है। इस वाले चार्ट में आपको क्या दिख रहा है क्लियरली, ये वाला दिखते हैं, ठीक है। एक तो आपको दिख रहा है फेयर वैल्यू गैप, फाइन, ठीक है। दूसरा आपको दिख रहा होगा वॉल्यूम बैलेंस, ठीक है। चलो उसके अलावा आपको क्या दिख रहा है कि मार्केट ने ना इस वीकली लो के लो में टैप कर दिया है, ये वीकली लो था, इसको स्वीप किया, देखो मार्केट को यहाँ जाता है, ऊपर ऊपर से स्टार्ट होता है, फिर नीचे आता है और यहाँ कहीं पे क्लोज करता है। और हम लोग यहाँ से ऑलरेडी बुलिश हैं, एक वीकली का लो ऑलरेडी निकल चुका है। और इस फेयर वैल्यू गैप के जो ये वाले फेयर वैल्यू गैप जो है ना, इसका टारगेट कहाँ है, हमारे स्विंग हाई के हैं, ठीक है। तो अब जब ये कैंडल क्लोज हो चुकी है, तो 1 2 3 मिडिल कैंडल देखो, इस लेफ्ट और राइट दोनों कैंडल से हाई है, दैट मीन्स ये हमारा स्विंग हाई है, ठीक है। तो हमारा टारगेट ये होगा इसमें। तो अब हमको देखना है डेली टाइम फ्रेम पे ये कैसे मार्केट मूव कर रहा था, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम देखोगे दोस्तों उसको आप लोग, तो मार्केट ने देखो आपके यहाँ पर टैप किया, इस वीकली लो को स्वीप किया यहाँ पे बेसिकली, ठीक है। और उसके बाद मार्केट देखो मेनली तो गैप अप होकर पूरा टारगेट पूरा कर लेता है, तो यहाँ पे आपके लिए कोई एंट्री नहीं बनी थी लोअर टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे बेसिकली, ठीक है। और अगर मार्केट बनाता तो अच्छा रहता, जैसे कि मान लो मार्केट इस लो को भी स्वीप कर लेता,
ठीक है ना, अच्छा लो दिख रहा है बेसिकली वाला, ठीक है। इस लो के नीचे स्टॉप लॉस पड़े होंगे, मार्केट ने इसको स्वीप नहीं किया। मुझे अभी भी याद है, मैं लाइव में बोला था कि ये स्टॉप लॉस यहाँ पड़े हुए हिट होगा, इस कैंडल के बाद यहाँ हिट होगा और उसके बाद हमें एक रिवर्सल देखने को मिलेगा डेली टाइम फ्रेम पे, और फिर उसमें हम लोग एक अच्छी ब्रेकर की एंट्री बना के यहाँ तक के टारगेट लेंगे। लेकिन मार्केट ने पहले ही यहाँ पे इसको लो को तो लिया नहीं और ओपन यहाँ होकर तुरंत टारगेट ले लिया था ये वाला, तो हमारी ये प्लानिंग पूरी फेल हो गई थी, ठीक है। और आप देख लो जैसे वीकली के हाई लोज को मार करना, देखो आप अभी देखो ये वाला जो वीकली का लो था, ठीक है, और ये आपका हाई था, ठीक है। इस ये तो हाई था ही, ठीक है, साथ ही साथ बहुत सारे रिलेटिव हाई भी दिख रहे होंगे आपको, देखो कितना 1 2 3 ऑल आर सेफ, ठीक है। मार्केट ने वीकली टाइम फ्रेम पे इस लो के ऊपर जाता है और फिर पूरा आपको इस लो तक आते हुए दिखता है। ये वीकली टाइम फ्रेम है दोस्तों, ठीक है ना। इसको आपको लोअर टाइम फ्रेम पे कैसे अप्लाई करना, दैट्स योर चॉइस, ठीक है। तो ये 700 पॉइंट की रैली आपको यहाँ मिलती है, ठीक है। अभी मैं आपको रिवर्सल दिखा रहा हूँ, एंट्री का मैंने बताया लोअर टाइम फ्रेम, ठीक है। उसके अलावा अब ये हाई और लो सेफ है, इनसाइड कैंडल और ये पूरा बुलिश मूव, ठीक है। तो अभी तक के लिए हमारे पास में और कोई वीकली वाली एंट्री इसमें नहीं दिख रही है, ठीक है। और ये वाली मैंने बताई दी आपको, ठीक है। और जब बुलिश है तो एक के ऊपर एक क्लोज करता जा रहा है मार्केट, तो उस केस में हम लोग रिवर्सल एंट्रीज नहीं देख रहे हैं, ठीक है। तो अब और उसके अलावा एक और चीज़ बताता हूँ आपको, प्रो पॉइंट है, जब मार्केट बुलिश है ना तो आपको लो, जब मार्केट बुलिश है तो आपको ना हाई स्विप होने पे हमेशा ये एक्सपेक्ट नहीं करना है कि मार्केट हमेशा पूरा डाउन तक ही जाएगा, ठीक है। आपको ये देखना है कि वो किसी पीओआई जैसे कि कोई फेयर वैल्यू गैप जहाँ से फिर से बुलिश जाएगा वहाँ तक ही जाएगा, ठीक है। तो जैसे मार्केट फेयर वैल्यू गैप में आ चुका है, ठीक है, और मार्केट ऑलरेडी बुलिश है, तो मार्केट के हाई के टारगेट हमेशा रखने हैं आपको, ठीक है। और मान लो किसी वीक हम बुलिश हैं और बुलिश केस में मार्केट किसी वीक के लो को स्वीप करता है, तो आपको हाई तक के टारगेट रखने हैं उस केस में। तो इस तरीके से आपको प्ले करना है, ठीक है। ओके, सो हमने मंथली वीकली के हाई का देख लिया, ठीक है। और भी आपको एग्जांपल दिख जाएंगे, जैसे आपको जैसे ये वीकली का हाई देखो स्वीप होता है, मार्केट पूरा डाउन साइड, ठीक है। मार्केट में ये देखो आप, मतलब मैं इसको चाहे इतना प्ले करता हूँ लेकिन ये आप ही को देखना है, ठीक है। ये वीकली का जो लो है ना, देखो ये लो निकलता है, स्वीप होता है, मार्केट इतना ऊपर तो गया ना कम से कम, भले डाउन साइड था मार्केट पर स्टिल मार्केट ने आपको मूव दिया है, देखो ये वाला, ठीक है। 300 400 पॉइंट मिले हैं आपको 2 दिन में, तो ये भी दिखता है आपको, ठीक है। मार्केट अगेन देखो इस लो को स्वीप करता है, पूरा हाई तक के टारगेट मिलते हैं आपको, ठीक है। ये मार्केट जैसे इस लो को स्वीप करता है, देखो मार्केट यहाँ तक आता है, ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट में आपको मूव्स दिखते रहेंगे, लेकिन आपको डेली वीकली मंथली के स्विंग्स को मार करके रखना पड़ेगा, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये देखो ये वीकली का लो, देखो ये इस कैंडल का देखो लो स्वीप होता है, ये वीकली का लो है, स्वीप होता है, हाई तक के टारगेट आपको मिलते हैं, ठीक है। अगेन आपको इस हाई और स्लो में तो नहीं होता है, उसके अलावा आपको इस वाले के देखो ये वीकली का था, इस रेंज को जैसे मार्केट ने, इस वाले कैंडल बात कर रहा हूँ मैं, जैसे मार्केट ने इस वाले कैंडल का लो स्वीप किया, मार्केट जाता है आपके कहाँ तक, पूरे इसके हाई तक के लिए, ठीक है। आप देखो यहाँ तक, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग प्ले करते रहो। अगेन देखो ये रेड कैंडल दिख रही है आपको, आप यहाँ पे की लेवल की बात करते, आप यहाँ पर थे बुलिश, ठीक है। बुलिश केस में आपने इस, जैसे आपका ये लो स्वीप होता है, इफ़ यू आर बुलिश और प्रीवियस वीक का लो स्वीप होता है, तो मैंने क्या बोला, आप पूरे वीक के हाई तक के टारगेट ले सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आपको काम करना है, ठीक है। और एग्जांपल्स के लिए तो बस बहुत एग्जांपल्स गाइस, ठीक है, आप पूरा बैक टेस्ट करना अपने अपने इस पे। देखो यहाँ पे लो स्विप होता है, ठीक है, ये किसी वीक का लो है, ये वीक का लो स्विप होता है, अप साइड मार्केट जाता है, ठीक है। ये यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मार्केट ने इसके ऊपर ऊपर निकलता है, तो यहाँ पे कुछ दिनों के लिए आपको लोअर साइड दिख भी जाएगा आपको, ठीक है, और उसके बाद मार्केट इसके ऊपर क्लोज कर देता है। तो व्हेन वी आर बुलिश हम लोग बहुत ज़्यादा डाउन, हम लो स्वीप होने पे हाई के टारगेट लेते हैं, और अगर हाई स्वीप हो रहा है तो हम लोग ऐसा नहीं कि पूरे प्रीवियस वीक पूरे प्रीवियस मंथ लो तक पूरा पहुंच जाएगा मार्केट, ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। तो ट्रेंड के हिसाब से चलना पड़ता है। अगेन मार्केट यहाँ से बुलिश था, तो आपने क्या किया, इस बुलिश केस में आपने ये ट्रेंड लाइन देखो, ये रिलेटिव लॉस जो थे हमारे, इनकी लिक्विडिटी को आपने स्वीप किया, और साथ ही साथ प्रीवियस वीक लो की लिक्विडिटी को भी स्वीप किया, और आप हाई तक के स्विंग तक के टारगेट देखते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग मार्केट में प्ले कर सकते हैं इन सारी लिक्विडिटीज़ को। अब कुछ प्रीवियस डे हाई लो की बात करते हैं सिंपली, ठीक है। तो मंथली वीकली पे देख लिया हम लोगों ने, तो अब डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। अब देखो ये क्या दिख रहा है, एक रेंज दिख रही होगी, देखो यहाँ से मार्केट कितना बुलिश ओपन होकर इतना ऊपर तक गया था, फिर नीचे क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे देखो बायर्स और सेलर्स ना इनफ अमाउंट पे है, यहाँ पे मार्केट इस लो को स्वीप करता है और डोजी टाइम फ्रेम डोजी की तरह क्लोज करता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे बायर सेलर दोनों की स्ट्रेंथ थोड़ी कम हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास में कन्फर्मेशन क्या था कि आप डेली टाइम फ्रेम के फेयर वैल्यू गैप में थे,
डेली टाइम फ्रेम के फेयर वैल्यू गैप में हो, एक प्रीवियस डे लो स्वीप वाली एंट्री आपको मिलती है, तो आपको क्या आपको यहाँ के टारगेट नहीं रखने चाहिए थे, बजाय इसके आप ये टारगेट रखते। तो इस तरीके से आपको डेली टाइम फ्रेम पे भी लो स्वीप होने पे एंट्री को प्ले करना है, ठीक है। एक और दिखाता हूँ, इसी फेयर वैल्यू गैप में, इसी फेयर वैल्यू गैप को देखो आप, ये वाला फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है। मार्केट ने इस वाले, देखो ये फेयर वैल्यू गैप, ये जो मैंने बताया था आपको कि फेयर वैल्यू गैप का एंट्री पॉइंट भी एक स्विंग होता है, ठीक है। देखो थर्ड कैंडल है, इसका जो लो है ये भी आपके लिए स्विंग है। तो ऐसा स्विंग जो कि फेयर वैल्यू गैप का एंट्री पॉइंट है, ठीक है, मैंने बताया था आपको। तो उस स्विंग को लो को स्वीप होने पर, देखो ये लो स्वीप होता है और मार्केट में कितनी बड़ी रैली देता है आपको। पॉइंट्स में देखोगे तो बहुत बड़ा मूव होगा ये आपके लिए, ठीक है। लगभग लगभग 200 पॉइंट का मूव है ये एक दिन में। तो इतना ऊपर मार्केट जाता है और फिर से नीचे आता है। सेम अगर मार्केट किसी बेरिश जोन में है, जो कि दिख रहा था, क्योंकि देखो आप देखोगे तो मार्केट ने इसके नीचे क्लोज किया था और हम लोग इस बेरिश आईपीसी जोन में थे, ठीक है। तो इस जोन में मार्केट आता है, साथ ही साथ इस प्रीवियस डे हाई को स्वीप करता है, ये देखो हाई को स्वीप करता है। तो इस हाई के स्वीप होने पर मार्केट देखो कितना बड़ा सेल देता है आपको, ये देखो आप, ठीक है, 170 पॉइंट्स का सेल ऑफ देता है आपको। फिर बुलिश वैल्यू क्या बनाता है, और सारी एंट्रीज आपको मैंने बताई थी आपको डे लो स्वीप होने पे, ठीक है। उसके अलावा और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। अब जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट, चलो उसको थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम पे प्ले करते हैं, क्योंकि मेरे को सेटअप दिख रहा है यहाँ पे। तो मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे कैंडल पे दिखा रहा हूँ आपको, पर आपको उसको सब टाइम फ्रेम पे देखना है, ठीक है। ये देखो प्रीवियस डे हाई पूरा स्वीप होता है, पूरा मार्केट नीचे यहाँ से, ठीक है। ये प्रीवियस डे हाई स्वीप होता है, मार्केट देखो कितना नीचे, ठीक है। और डेली टाइम फ्रेम में देखोगे तो आपको सारी लिक्विडिटी दिख जाएगी पेंडिंग, ठीक है। देखो मार्केट ने, जैसे ही मार्केट ने अभी स्विंग्स है, इन स्विंग्स के ऊपर क्या स्टॉप लॉस नहीं होंगे क्या मार्केट के, ठीक है। तो मार्केट इन स्विंग्स को लेता है पहले, और उसके बाद इनके स्टॉप लॉस हिट करने के बाद मार्केट आपको रियल मूव देता है। जैसे देखो ये वाले मूव, ये रिलेटिव इक्वल लोज ही हैं आपके, जो कि सेफ पड़े हैं अभी तक, ठीक है। मार्केट देखो यहाँ पे स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं, फिर रैली आती है, फिर यहाँ पे मार्केट रहता है ऊपर चला, तो मार्केट देखो ये भी स्टॉप लॉस सेफ है, ये भी स्टॉप लॉस सेफ पड़े हुए हैं। मार्केट इन दोनों के स्टॉप लॉस को हिट करता है, और पूरे ऑर्डर्स को फिल करने के बाद कहाँ बुक करेगा मार्केट, टॉप ऑफ द मार्केट, यहाँ बुक करेगा, ठीक है। आपकी एंट्री यहाँ बन गई क्या, अभी नहीं बनी, कोई बात नहीं, लेकिन स्ट्रक्चर, लेकिन यहाँ से लोअर टाइम फ्रेम में जाओगे तो मिल जाएगी एंट्री। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि फिर भी आपको एक फेवल गैप में एंट्री मिल गई, उसमें भी आपको डे लो स्वीप होने वाली एंट्री मिल गई, और आपको कंटिन्यूस टारगेट मिले अपसाइड के, ठीक है। तो आपको इस तरीके से देखना, आपको अपना स्टॉप लॉस हिट यहाँ पे लगा के बैठना नहीं है, आपको स्टॉप लॉस हिट होने के बाद में आपको एंट्री प्लान करनी है अपनी, ठीक है। चलो और एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। अब लोअर टाइम फ्रेम में चलते हैं गाइस, ठीक है। तो मैंने क्या बताया आपको, लिक्विडिटी के मैटर में आपको लिक्विडिटी पूल कहाँ पड़े होंगे, मंथली के हाई और लो हो गए, वीकली के हाई और लो हो गए, और डेली के हाई और लो हो गए। इनको मार्क करके बैठो, देखो मंथली का टाइम लगेगा आने में, वीकली का भी टाइम लग सकता है, लेकिन डेली का तो रोज ही आ रहा जा रहा है। तो आपको देखना है, इफ़ यू आर बुलिश और डे लो स्वीप होता है, बुलिश हो डे लो स्वीप हो गया तो आप डे हाई का टारगेट रख लो, ठीक है। नहीं, और अगर बेरिश हो तो डे हाई स्वीप होता है तो आप डे लो का टारगेट रख सकते हो। इस तरीके से आपको प्लान करना है कि ट्रेंड क्या है, और उसके अलावा किन की लेवल्स में टैप किया है। ये जो स्विंग लो स्वीप हुआ है, प्रीवियस डे लो स्वीप हुआ है, प्रीवियस डे हाई स्वीप हुआ है, ये यहाँ पे ऊपर कहीं कोई की लेवल पड़ा है क्या, वो भी देखो। अभी इसकी एंट्री दिखाता हूँ आपको, मैंने उनको से अभी मैंने जो वीडियो स्टार्ट हुआ था तो मैंने आपको कुछ एंट्रीज दिखाई थी, अब मैं उसको ना एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा आपको। चलो ये वाला एग्जांपल देखो आप लोग। अब हम लोग लोअर टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि हम उसको कैसे प्ले भी करना है, ठीक है। अभी आप देखोगे तो ओवरऑल वी आर बेरिश इस ट्रेंड में, ठीक है। हम लोगों ने देखा कि मार्केट ने ना अपने एक अच्छी रैली थी एक दिन, ठीक है। तो एक एक्सपेक्टेशन वैसे भी होती है कि मार्केट में ना एक फॉल आ सकता है, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा कि मार्केट में प्रीवियस डे हाई स्वीप होता है, फटाफट से देखोगे इसको। मार्केट ने प्रीवियस डे हाई के ऊपर ओपन किया है, ठीक है, क्लोज भी यही किया है, ठीक है। तो वो मेरा यूनिकॉर्न की एंट्री है, तो वो आप देख लेना बाद में, लेकिन फिलहाल के दिखा रहा हूँ कि मार्केट ने अपने प्रीवियस डे हाई को स्वीप कर लिया है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ से बेरिश क्यों हुआ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास में ना एक कंफर्मेशन था कि मैंने कल के दिन मार्केट में एंटर कर लिया है एक 75 मिनट के फेयर वैल्यू गैप में, ठीक है, जिसके टारगेट्स डाउन साइड में थे, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे ये देखना है कि मार्केट में रैली अच्छी आ रही, 2 दिन से 1-2 डेज से अच्छी रैली आ रही है। पहला टारगेट कम से कम मैं रखूंगा इसका, इस फेयर वैल्यू गैप का, ठीक है, कम से कम यहाँ तो आऊँगा ही सही, ठीक है। दूसरा टारगेट मेरा होगा इस लास्ट फेयर वैल्यू गैप का, यहाँ पे दिख रहा है मुझे, ठीक है। और इसके नीचे की तरफ कोई फेयर वैल्यू गैप पेंडिंग नहीं है, तो मैं अभी के लिए इस रेंज को टारगेट कर रहा हूँ लास्ट लेवल पे, ठीक है। तो अब मैं जाता हूँ फिर से सेम टाइम पे, ठीक है, 15 मिनट पे जाता हूँ मैं, ठीक है। मैं यहाँ पे गया, मुझे यहाँ पे क्या दिख गया कि मैंने इस
लास्ट 15 मिनट की इसी 75 मिनट के फेयर वैल्यू गैप से मैं बेरिश हूँ और इसी जोन में मुझे क्या दिखता है, मैं इस फेयर वैल्यू गैप पे एंटर भी कर लेता हूँ। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप होने के ऊपर की तरफ एक लेवल पड़ा हुआ था 15 मिनट का और साथ ही साथ 75 मिनट की फेयर वैल्यू गैप में तो मैं हूँ ही। ठीक है, तो अब मेरे पास में टारगेट क्या है, डाउन साइड के। ठीक है, तो लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद में यहाँ पर मैंने 1 मिनट पे जाके भी मैं एंट्री प्लान कर सकता, लेकिन ये बहुत बड़ी कैंडल थी तो यहाँ पे एंट्री मिली नहीं। लेकिन सेकंड हाफ में आपको एंट्री मिली होगी यहाँ पे, तो उसको आपने प्ले किया होगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो मार्केट ने एक लिक्विडिटी से सेकंड लिक्विडिटी को टारगेट कैसे किया, आपने पहले 5 मिनट पे इस हाई को टारगेट किया, सॉरी 15 मिनट पे, उसके बाद आपने इस लिक्विडिटी को टारगेट किया, ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। तो ज़्यादा आसान क्या होगा, पहले आपने डे हाई को स्वीप किया, फिर नीचे की तरफ ऑलरेडी लिक्विडिटी पुल पड़ा हुआ है, एक लिक्विडिटी पुल तो ये हो गया आपके लिए। ठीक है, दूसरा लिक्विडिटी पुल होता है डे लो, उसी दिन जो बना होगा उस दिन का डे लो, और उसका उसका अगला होगा प्रीवियस डे का लो। तो इस तरीके से आपको लिक्विडिटी पुल को टारगेट करना है, देखना है कि ट्रेंड क्या चल रहा है। ठीक है, फिर मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप को छोड़ दिया आपके लिए, ये वाला फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, अब मार्केट क्या करता है, अगले दिन ये डे पूरा ऐसे ही एंड हो जाता है। ठीक है, उसके बाद मार्केट यहाँ पे आता है और डे लो को स्वीप करता है, ये डे लो स्वीप होता है, और वो भी यहाँ पे आप देखोगे तो एक 50 मिनट का फेयर वैल्यू गैप चल रहा है आपका। ठीक है, तो इसके टारगेट पेंडिंग पड़े हुए थे यहाँ से। ठीक है, डे लो स्वीप होता है, 50 मिनट फेयर वैल्यू गैप में आता है मार्केट। अब मार्केट के पास टारगेट करने के लिए लिक्विडिटी कौन सी है, बहुत ही क्लियर लिक्विडिटी है। अगर डे लो स्वीप हो रहा है तो क्या ऊपर लिक्विडिटी पुल पड़ा है क्या, हाँ पड़ा है, 1 2 3 4 टाइम टच करा हुआ ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। ठीक है, साथ ही साथ ये सारे स्टॉप लॉस देखो सेफ पड़े हुए, देखो ये स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस स्विंग्स, ये अभी तक टैप नहीं हुए थे, हिट नहीं हुए, तो ये हम टारगेट करना हमारे लिए आसान था। उसके अलावा जरूरी क्या था कि मार्केट इस जोन तक आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि ये भी लिक्विडिटी पूल ही तो है, ये हमारा ब्रेकर ब्लॉक का एंट्री था। मार्केट ने इस हाई को स्वीप किया, इस स्विंग के नीचे क्लोज किया, बहुत सारी लिक्विडिटी बनाई मार्केट ने, बायर्स को कॉन्फिडेंस दिया, हमारे जोन में एंट्री होती है, ब्रेकर ब्लॉक के जोन में एंट्री होती है, एफएजी में एंट्री होती है, बेसिकली यूनिकॉर्न मॉडल की एंट्री हमारी, और हम लोग डे लो को टारगेट कर सकते थे। यहाँ पे सिंपल एंट्री थी, पर इस तरीके से प्ले करना होता है। ठीक है, तो एक बार एंट्री क्राइटेरिया को समझ लेते हैं, फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि अब मैं आपको एंट्री भी दिखा देता हूँ। ठीक है, सपोज मार्केट के पास में एक स्विंग है। ठीक है, इसको स्वीप करता है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है, आपके पास में एक लिक्विडिटी कोई फेयर वैल्यू गैप आईएफईजी बीपीआर कुछ भी बनता है, रिवर्सल बनता है, तो बेसिकली हम लोग यूनिकॉर्न को ही प्ले करने वाले हैं यहाँ पर एंट्री, क्योंकि मैंने बोला है कि मैं इसको बहुत मास्टर कर चुका हूँ और मुझे इसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिले अब तक। ठीक है, तो हम उसको प्ले करेंगे, तो लिक्विडिटी स्वीप हो जाना, फिर एक स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाना, और फिर आपको किसी रिवर्सल साइन जो कि बीपीआर आईएफईजी देते हैं आपको, फिर आप अगले स्विंग्स को टारगेट कर सकते हो, और ये सब किसी की लेवल्स होना चाहिए। ठीक है, और अब तक मैंने बता दिया आपको, तो अब तक मैंने आपको बता दिया है कि मंथली वीकली डेली के हाई लो पे बहुत सारी लिक्विडिटी होती है और वहाँ से रिवर्सल बनते हैं, मैंने बता दिया आपको। ठीक है, लोअर टाइम पे सेटअप कैसे प्ले करना है अभी बताता हूँ आपको मैं। ठीक है, यूनिकॉर्न की एंट्री प्ले करनी बेसिकली, बट फिर भी एक दो एग्जाम्पल दिखा दूँगा आपको मैं। ठीक है, इक्वल हाई लोज, रिलेटिव हाई लोज, ये भी एग्जांपल से मैंने दिखा दिया, मैं स्टिल अभी दो और शो करूंगा आपको मैं। प्रेजेंट डे का हाई लो ये वाला भी दिखाता हूँ। ठीक है, तो डेली वीकली मंथली दिखा चुका हूँ, और फेयर वैल्यू का एंट्री पॉइंट स्विंग पॉइंट जो होता है वो मैंने आपको बता दिया अभी आपको। ठीक है, तो इनकी बात करते हैं, इक्वल हाई लोज, रिलेटिव हाई लोज, और प्रेजेंट डे का जो हाई लो होता है। ठीक है, इसको भी चलिए अभी वाला एग्जांपल देखते हैं। तो मैंने बात की कि डे लो वाला एग्जांपल देखते हैं एक बार हम लोग। ठीक है, तो ये दिन था 19 जून का। ठीक है, मार्केट ने इस डे लो को स्वीप किया। ठीक है, आपको लोअर टाइम फ्रेम पे एक एक्सपांशन दिया, देखो ये उस दिन डे एंड होते होते इसने अपना डे लो स्वीप किया था। ठीक है, उसके बाद मार्केट के पास में लिक्विडिटी के रूप में क्या पड़ा था, ये वाला लेवल, ये रिलेटिव इक्वल हाइस थे बेसिकली। ठीक है, ये लो और ये लो मिला, ये ट्रेंड लाइन भी दिख रही है आपको। ठीक है, तो इन रिलेटिव इक्वल हाइस में क्या पड़े होंगे, बीएसएल बाय साइड लिक्विडिटी पड़ी होगी, इनको स्वीप करने के बाद देखो मार्केट में रिवर्सल आता भी है, दिख रहा है आपको, कहाँ तक आया, आपके अगले पीओआई तक, जो कि आपका फेवल गिप था। तो इस केस में आपकी एंट्री कहाँ हुई, ठीक है, इस केस में आपकी एंट्री होती है, आपको डे लो स्वीप करता हुआ, डे लो स्वीप होता हुआ दिख गया, हाँ, एक स्ट्रक्चर शिफ्ट होता हुआ दिखा क्या, बिल्कुल दिखा। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप में आपकी एंट्री हुई क्या, बिल्कुल हो गई, क्योंकि देखो फेयर वैल्यू गैप ही तो आपको दिखा रहा है कि ये इम्पल्सिव मूव है गाइस, इट्स नॉट अ रैंडम मूव, यहाँ पर बिग प्लेस एंटर हो चुके हैं। उसके अलावा क्या ये सब किसी बड़े की लेवल की वजह से हो रहा है क्या, आओ उसके बारे में जानते हैं। ये जो स्विंग है ना, उसको देखते हैं की लेवल क्या था इसके अंदर। इसमें की लेवल था ये 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप, जिसके बायस हमारे बिल्कुल क्लियर थे कि मार्केट चाहता है कि वो ऊपर जाए।
ठीक है। तो मार्केट चाहता है कि वो ऊपर जाए, तो फेयर वैल्यू गैप का टारगेट क्या थे आपके, इस स्विंग के थे, ठीक है, क्योंकि इस वॉल्यूम बैलेंस के टारगेट तो ऑलरेडी आ चुके हैं। अभी मार्केट पर टैप करके आया है और यहाँ स्वीप करके स्ट्रक्चर शिफ्ट दिखाया हमको यहीं कहीं पे, इस कैंडल की बात कर रहा हूँ मैं, देखो यहाँ पे माइनस आए पर यहाँ पर कहीं पे मिला हमको, और अब हम इस ट्रेंड को राइड कर सकते हैं यहाँ पे। तो प्रीवियस डे लो स्वीप ऑलरेडी हो चुका था, और इस प्रेजेंट डे में 19 जून को उसने अपना डे लो भी स्वीप किया। चलो वो भी फिर से देख लेते हैं एक बार। तो कन्फर्मेशन कैसे दिख रहे हैं आपको, ठीक है। पहला, इसने प्रीवियस डे लो को तो स्विप ऑलरेडी कर ही लिया था, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप में हम लोग ऑलरेडी एंटर हो चुके हैं। अपना प्रेजेंट डे का लो भी इसने आज स्विप कर लिया और प्रीवियस डे लो भी स्विप हो चुका है। एक स्ट्रक्चर शिफ्ट देखने को मिल गया है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे फेयर वैल्यू गैप में एंट्री मिल चुकी है। अब हम लोग तैयार हैं अपने पूरे बायर्स के टारगेट को कंप्लीट करने के लिए। स्टॉप लॉस के नाम पे क्या है, जहाँ पे बुक करेंगे ये लो प्रॉफिट अपना, ठीक है। तो पहला ये स्विंग दिख रहा है, दूसरा ये दिख रहा है, तीसरा ये, चौथा ये, हर बार स्विंग एक से एक नीचे दिख रहा है। कोई स्विंग के एसएल हिट नहीं हुए हैं, तो इन सारे एसएल को हिट करने का मौका एक ही बार मिलेगा मार्केट को, और रैली बड़ी आएगी, और ऐसा हुआ भी, ठीक है। तो डे लो का एग्जांपल क्लियरली समझ में आएगा आप लोगों का, ठीक है। प्रीवियस डे, मंथली, वीकली के हाई लो पे लिक्विडिटी होती है, और ये सारा भी समझ लिया आप लोगों ने। ओके, तो अब क्या चलिए एक और एग्जाम्पल शो करता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो एक बार ना इस सेटअप को माइंड में रख लेना कि माइंड में ये एक तरीके से इंड्यूसमेंट है, जो कि बहुत ही फेमस वर्ड है ICT SMC के अंदर, कि मार्केट पहले इंड्यूसमेंट क्रिएट करता है ना, एक लालच क्रिएट करता है, लोगों को दिखाता है कि ऐसा कुछ बड़ा सा मूव आ रहा है, और फिर उनके स्टॉप लॉस को हिट करने के बाद में ऊपर जाता है, ठीक है। तो लिक्विडिटी के इस टॉपिक को पढ़ना क्यों जरूरी था, मैंने क्यों बोला है कि आप अपने स्टॉप लॉस को वहाँ मत रखना जहाँ पर दुनिया रख रही है। सोचो ये स्टॉप लॉस, सोचो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, कितना अच्छा स्ट्रक्चर ब्रेक है, फेयर वैल्यू गैप भी बन जाता है, ठीक है। लेकिन ये मूव किसी बड़ी लिक्विडिटी को स्वीप करके नहीं आता है, इसी वजह से ये मूव बिल्कुल ही बेकार था। कोई लिक्विडिटी स्वीप नहीं होती, लेकिन जैसे मार्केट इन लिक्विडिटी को स्वीप करता है, हमारे एक पेंडिंग फेयर वैल्यू गैप में एंटर करता है, हमें एक IFEG की एंट्री देता है, फेयर वैल्यू गैप भी देता है, यानी कि हमें BPR बना के देता है, जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गैप है BPR, ठीक है। हमें वहाँ एंट्री मिलती है। तो क्या अब ये बड़े प्लेयर के एंटर होने का सिग्नल नहीं है, यानी कि एक बार का आपने स्टॉप लॉस हिट कर दिया, दैट मीन्स उनको जो ज़रूरत थी वो हो चुका है। देर आर चांसेस कि मार्केट एक बार इनके भी स्टॉप लॉस हिट कर लेता, चांसेस है, हो सकता है, लेकिन वो तभी होगा जब यहाँ पर ना कोई बड़ा लेवल पेंडिंग पड़ा होगा, तो लगातार वो इनके इनके स्टॉप लॉस हिट करता हुआ जाएगा, और फिर फाइनल स्ट्रक्चर ब्रेक देगा, और फिर जो स्टॉप लॉस पड़े होंगे, स्विंग हाई सेफ पड़े होंगे, उनके स्टॉप लॉस को हिट करता ऊपर जाएगा। तो ये कितना अच्छा एग्जाम्पल था, इस डे को आप देख लेना, 30 जून का एग्जाम्पल है, ठीक है। मार्केट ने फेक स्ट्रक्चर ब्रेक दिया, लोगों को लगा सब कुछ सही है, फेयर गैप भी बनाया, लेकिन मार्केट यहाँ से मुंह देता नहीं है, मार्केट स्टॉप लॉस को हिट करता है। देखो इस रैली के अंदर स्टॉप लॉस सबसे ज़्यादा यहीं पड़े होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होता है, फिर हमारे FEG में एंट्री होती है, अगेन स्ट्रक्चर ब्रेक मिलता है, BPR में एंट्री मिलती है, और हम लोग मार्केट की रैली को राइड करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिक्विडिटी को अपने फेवर में यूज़ करना है, ना कि जैसा आपको बड़े प्लेयर ने सिखाया है कि भाई स्टॉप लॉस को वहाँ रखो जहाँ पे सबसे सेफ स्विंग है ना, तो ऐसे यूज़ नहीं करना है। अभी वाला एग्जांपल देखो, मैंने बताया था वो रिलेटिव इक्वल हाइज और लो, ठीक है। देखो ये स्विंग और ये स्विंग देखो आपको दिख रहा होगा, इसके इक्वल नहीं है, बट दिस इज रिलेटिवली इक्वल, ओके। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको कि मार्केट में यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, ठीक है। तो मार्केट इसका वेट करेगा इसको लेने का, और एट देन मार्केट इसको लेगा भी, एक ट्रेंड लाइन बन जाएगी फ्यूचर में ये, पर मार्केट इसको लेना ही चाहता है ऊपर की तरफ, ठीक है। और रिवर्सल की बात करें हम लोग, ठीक है, तो देखो यहाँ पे देखोगे आप लोग, तो मार्केट ना इस ट्रेंड लाइन समझ लो, या फिर रिलेटिव इक्वल लो समझ लो आप लोग इसको। मार्केट को यहाँ पर जो भी सेलर्स है ना, वो यहाँ पर ट्रैप हो जाते हैं। कैसे? एक तो हमें पता था कि हमारे यहाँ पे फेयर वैल्यू के पेंडिंग पड़ा हुआ है, ठीक है। वहीं साथ साथ हमारे पास में ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी को स्वीप करता हुआ एक मूव आता है, ठीक है, जो कि हमें दिखाता है कि हमें एक साथ में बहुत सारी लिक्विडिटी मिलेगी टारगेट करने को, अपर साइड में वो इस तरीके से मिलेगी, ठीक है। तो अब क्या है, मतलब मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल शो कर सकता हूँ, ठीक है, मतलब अनगिनत एग्जांपल है, मैं दिखाऊंगा कि यहाँ से रिवर्सल हो रहा है, यहाँ से रिवर्सल हो रहा है, ठीक है। बट इट्स योर जॉब कि आप देखो। अब जैसे कि यहाँ देखो, मार्केट ने क्या किया, ये इस प्रीवियस डे हाई के ऊपर जाता है रिवर्सल, ठीक है, ये प्रीवियस डे हाई के ऊपर जाता है, जा रहा है, ठीक है। ये 50 मिनट के एग्जांपल पे शायद आपको एंट्री मिल जाएगी, शायद, या 5 मिनट पे मिलेगी आपको, ठीक है। हाँ मिली गई वैसे तो, अब अगले दिन मिली है, लेकिन 5 मिनट पे देखोगे ना, 1 मिनट पे जाओगे तो यहाँ मिल जाएगी एंट्री आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोज होके IFEG बनता है, FEG बनता है, यहाँ पे भी एंट्री मिल गई, और ये पूरा नीचे गिर भी गया आपसे, ठीक है। बट जरूरी ये नहीं है, जरूरी ये है कि यहाँ पे क्या था,
बहुत सी लिक्विडिटी थी और मार्केट इसको हिट करने के बाद नीचे ही क्यों आया? रन करके ऊपर चला जाना चाहिए था। मार्केट को नीड थी और ऑर्डर्स की, मार्केट को अभी ऊपर नहीं जाना था, ठीक है। फिर मार्केट ने इस लिक्विडिटी को स्वीप किया और हाई की लिक्विडिटी स्वीप हुई। मार्केट ने क्या करा, अगर यहाँ पे सेल किया है तो बुक कहाँ पे करेगा, जहाँ पर सबसे ज़्यादा उसको क्या मिलेंगे, बायर सेलर मिलेंगे। तो ये बायर्स के स्टॉप लॉस कहाँ मिलेंगे, सेलर की फॉर्म मिलेंगे। तो ये बायर के स्टॉप लॉस हिट हुआ, ये सेलर बन गए और ये सेलर्स जब होंगे तो यहाँ पे अपना माल खरीद लेगा ये, ठीक है। क्योंकि देखो इसने यहाँ सेल किया था तो उसको बाई करना है, ठीक है। बाई करने के लिए उसको सेलर चाहिए और सेलर मिलेंगे बायर्स के स्टॉप लॉस हिट करा के, ठीक है। इस तरीके से और जैसे यहाँ पे लिक्विडिटी स्विप होती है, लिक्विडिटी स्विप होती है प्रीवियस डे लो की, अगेन मार्केट ऊपर मूव करने लगता है। डे लो ये रहा, डे हाई ये रहा, प्रीवियस डे हाई स्वीप होता है, मार्केट कहाँ आता है, लिक्विडिटी की तरफ आता है। तो मार्केट इस तरीके से एक लिक्विडिटी से दूसरे लिक्विडिटी की तरफ मूव करता रहता है, ठीक है। ये हिट होती है यहाँ आता है, ठीक है। ये हिट होती है इन दोनों की तरफ आता है, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। तो मार्केट एक लिक्विडिटी से दूसरी लिक्विडिटी तरफ मूव करता रहेगा। आपका काम क्या है, आपको कैसे मार्केट को समझना है, आपको देखना है पहले लिक्विडिटी को मार्क करना सीखो, चाहे वो मंथली का हो, चाहे वीकली का हो, चाहे डेली का हो, इसको तो मार्क कर ही लो। प्रेजेंट डे पे जो आपका लो बन रहा है, प्रेजेंट डे का, ठीक, करंट डे पे जो आपका डे हाई डे लो बन रहा है उसको भी मार्क कर लो, ठीक है। इनको तो मार्क करके रखो हमेशा। उसके अलावा आपको क्या देखना है कि क्या आपके पास में कोई इंपॉर्टेंट फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है आपको डे हाई डे लो के ऊपर की तरफ, ठीक है। क्योंकि कैसा होगा, ये मान लो ये फेयर गैप है आपका और ये प्रीवियस डे का हाई है, यहाँ से आपको सेल आनी चाहिए इस फेयर गैप से, ठीक है। डे हाई स्वीप होता है, फेयर गैप में टैप करता है, डाउन साइड का टारगेट मिलता है, ले लो, ठीक है। सेम नीचे फेयर गैप पड़ा हुआ है, प्रीवियस डे लो का स्विंग है, स्वीप होता है, फेयर गैप में एंट्री होती है, टारगेट अप साइड के। इस तरह की सेटअप हमेशा प्ले करना, ठीक है। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है सेटअप प्ले करना। उसके अलावा आप लोग देख सकते हो कि जो भी स्विंग्स बन रहे हैं इस तरीके से, जो कि सेफ हैं अभी तक, इनके स्टॉप लॉस हिट नहीं हुए हैं और किसी की लेवल मार्केट आ जाता है, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखना है अपनी एंट्रीज, बड़े प्लेयर एंटर हो चुके हैं क्या, कोई ब्रेकअप लोग की एंट्री बन चुकी है क्या, आपको देखना है इन सारे स्टॉप लॉस को टारगेट करो, सिंपल। चाहे इसको आप ट्रेंड लाइन बोल लो, चाहे कुछ भी बोल लो, एक लिक्विडिटी पूल को टारगेट कर लिया तो अब टारगेट क्या होगा, दूसरी लिक्विडिटी पूल क्या है, ये ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी और BSL, ठीक है। इस तरीके से आपको अपने लिक्विडिटी को मार्क करना है। मार्क योर लिक्विडिटी, किसी जगह पे स्वीप देखो, स्वीप हो रहा है क्या, हो रहा है, एंट्री प्लान करो और देखो अगला लिक्विडिटी पुल कहाँ पर है, ठीक है। यहाँ एंट्री होगी, लिक्विडिटी पुल ये रहा, यहाँ एंट्री होगी तो लिक्विडिटी पुल आपका ये रहा, सिंपल। ऐसे प्लान करना है और इस तरीके से अपनी ट्रेडिंग जर्नी को आसान बनाओ, ठीक है। सो गाइस आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है गाइस, प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, ओके, और सब्सक्राइब माय चैनल, बिकॉज इस तरीके के वीडियोस आपके पास कंटिन्यूसली आते रहेंगे और एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए, इसके बेल आइकन को प्रेस कर देना। गाइस अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ टाइप इन द कमेंट और मेरे टेलीग्राम चैनल को मेरा ज्वाइन कर लेना, बिकॉज वो फ्री है, डिस्कशन ग्रुप है, वहाँ पे हम लोग सारे फ्रेंड्स मिलकर डिस्कस करते हैं और आपको लर्न करने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलती है। साथ ही साथ मेरे जो लाइव अपडेट्स होते हैं मैं वहाँ पे अपडेट करता रहता हूँ ताकि आप उससे भी सीख पाओ। लिक्विडिटी के ऊपर गाइज ये पहला वीडियो है मेरा, ओके। तो उसके अलावा अभी 2 से 3 या 4 वीडियो और भी आ सकते हैं जो कि लिक्विडिटी को पूरी तरीके से समझने में आपकी हेल्प करेंगे। तो ये चैनल गाइज आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट वैल्यू वाला एक मटेरियल प्रोवाइड करेगा आपको, जो कि आपके टाइम की वैल्यू भी करेगा, साथ ही साथ आपकी ट्रेडिंग जर्नी को प्रॉफिटेबल बनाने में हेल्प करेगा, ठीक है गाइज। तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं गाइज अगले वीडियो में, तब तक के लिए।